मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक बहुत बड़ी लिस्ट जो मैं लंबे समय से इकट्ठा कर रहा हूं। और ये सारे संकेत और भविष्यवाणियां 2025 की ओर इशारा कर रहे हैं, जब रैप्चर और त्रासदी ट्रिब्यूलेशन की शुरुआत हो सकती है। अब मैं जानता हूं कि कुछ लोग पहले ही कमेंट्स में लिख रहे होंगे कि कोई तारीख तय नहीं कर सकता या रैप्चर जैसी कोई चीज नहीं है। लेकिन जरा ठहरिए, पहले मेरी सारी जानकारी को ध्यान से देखिए, फिर अपना जवाब सोचिए। मैंने इन सब तथ्यों को अलग अलग श्रेणियों, कैटेगरीज में बांटा है, ताकि आप देख सकें कि हर पहलू कैसे मेल खा रहा है। एक, बाइबल की टाइपोलॉजी, भविष्यवाणियां और गणना। इस साल इजराइल की स्थापना को 77 साल हो गए हैं और 2032 में 84 साल हो जाएंगे। भजन संहिता 90.10 कहती है कि जीवन काल 70 वर्ष का होता है, और यदि सामर्थ्य हो तो 80 वर्ष। यूनाइटेड नेशंस यूएन की स्थापना को भी इस साल 80 साल हो रहे हैं, और उनकी 80वीं जनरल असेंबली इस साल 9 सितंबर को शुरू हो रही है। दो, अंजीर के पेड़ की पीढ़ी, फिग ट्री जनरेशन। मत्ती 24:30 से 43 में यीशु ने कहा कि जब अंत के लक्षण दिखने लगेंगे तो सब कुछ एक पीढ़ी के भीतर होगा। इजराइल 1948 में राष्ट्र बना। अगर पीढ़ी 60 से 80 साल मानी जाए तो हम अंत के समय के बीच में हैं। 3, याकूब, राहेल और लिया की टाइपोलॉजी। याकूब, जो बाद में इजराइल बना, 77 साल का था जब उसने लिया से विवाह किया, और 84 साल का जब उसे राहेल मिली। यह 7 साल की मेहनत की कहानी 7 साल की त्रासदी को दर्शाती है। चर्च आश लिया, इसराइल आश राहेल। यीशु पहले चर्च लिया को ले जाएगा, फिर 7 साल बाद राहेल इजराइल को वापस अपनाएगा। 4, नूह की नाव का गणित। नूह की नाव के माप थे 300 गुणा 50 गुणा 30 क्यूबिट्स। इन्हें 2 बार गुणा करने पर 2025 के साथ 8 शून्य आते हैं। 8 का मतलब होता है नई शुरुआत, और नाव पर 8 लोग थे। क्या यह 2025 की ओर इशारा करता है? पांचवीं तुरहियों का पर्व, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स। यह पर्व वो है जिसकी तारीख और समय कोई नहीं जानता, ठीक जैसे रैप्चर का समय। इस साल 23 या 24 सितंबर को यह पर्व है, और हो सकता है कि रैप्चर उसी समय हो। यीशु ने पहले 4 पर्व, पासवर, अनलेवनेड ब्रेड, फर्स्ट फ्रूट्स, पेंटेकोस्ट, अपने पहले आगमन में पूरे किए। अब बचे हैं 3 पर्व, और ये पूरे होंगे उनके दूसरे आगमन में। छठी जुबली वर्ष और 70वीं जुबली। एक रिसर्च के अनुसार इस साल 2024 से 2025 70वां जुबली वर्ष है, जब से इजराइल प्रतिज्ञा भूमि में प्रवेश किया था। 70 जुबली नाशन, पूर्णता और मसीहा की वापसी का संकेत। आइसाया किसरडो। 7वीं इसहाक और रिबेका की शादी। माना जाता है कि इसहाक की शादी रिबेका से 2025 ईसा पूर्व में हुई थी। इसहाक शाट यीशु, रिबेका चार्ल्स चर्च। और बाइबल में श्लोक आता है उत्पत्ति 25:20, उल्टा करें चार्ल्स 2025। 8, लेवियों की पुस्तक और 7 दिन की शुद्धि। लेवियों 8 साढ़े 43 के अनुसार याजकों को 7 दिनों के लिए तंबू में शुद्ध किया गया था, आत्मिक रूप से चर्च शासन याजक। और यह 7 साल की त्रासदी का प्रतीक हो सकता है, जिसमें हम स्वर्ग में शुद्ध होंगे। 9 छेनमा और यीशु की मृत्यु। यदि यीशु की मृत्यु 32 डी में हुई थी और होशे 6:2 के अनुसार 2 दिन बाद 2000 साल, तो 2030 में पुनर्जीवन। अगर वहां से 7 साल पीछे जाएं, शायद 2025 रैप्चर। 10वां एस्ट्रॉइड एपोपिस और वर्मवुड। अपोपिस नामक उल्का पिंड 13 अप्रैल 2029 को धरती के पास से गुजरेगा, जो त्रासदी के बीच के समय में आएगा। हो सकता है कि यह वही वर्मवुड हो जो प्रकाशित वाक्य 8:10 से 11 बजे में लिखा है। 11 वहां प्रकाशित वाक्य 12 का संकेत, रेवलेशन 12 साइन। 23 सितंबर 2017 को खगोलीय संयोजन हुआ था। इस साल ठीक 8 साल हो चुके होंगे, और 8 का मतलब होता है नई शुरुआत और पुनरुत्थान। 12, अंतिम 3 पर्वों की पूर्ति का क्रम। 2025 की तुरही का पर्व, रैप्चर। 2032 की प्रायश्चित का दिन, यीशु के साथ वापसी। फिर 1000 साल का राज्य, मिलेनियल रेन, शैक्रिक टेबरनेकल्स का पर्व। 13, 2050 दिन की गणना। तुरहियों का पर्व 2025 से लेकर प्रायश्चित का दिन 2032 तक 2550 दिन हैं, जो प्रकाशित वाक्य और दानियेल की गणना से मेल खाते हैं। 1290
प्लस 1260। 14, डैनियल की 1335 दिन की भविष्यवाणी। डैनियल 12:12 कहता है, धन्य है वह जो 1335 दिन तक ठहरा रहेगा। बहुत से लोग मानते हैं कि 690 एडी, जब डोम ऑफ द रॉक बना, से 2025 तक 1335 साल होते हैं। डोम ऑफ द रॉक नीथेश्वर मंदिर के स्थान पर बनी एक मस्जिद, अबोमिनेशन ऑन फॉर डेसोलेशन। निष्कर्ष, दोस्तों, ये सारी बातें एक ही दिशा में इशारा कर रही हैं कि 2025 एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष हो सकता है। मैं कोई तारीख नहीं बता रहा, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं कि संकेत बहुत साफ हैं। आपका क्या मानना है? क्या आप इस जानकारी से सहमत हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस जानकारी को जान सकें। जागरूक बनें, तैयार रहें और आत्मिक रूप से जागृत रहें।